हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। आज हम आपके लेकर आए मच अवेटेड सब्जेक्ट जिसका बहुत इंतजार हो रहा था, पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा। जी हाँ, प्रश्न पत्र क्रमांक 3। जी हाँ, प्रश्न पत्र क्रमांक 3 प्रथम वर्ष का विषय पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा। कई लोग इसे परिचर्चा भी कहते हैं। सब्जेक्ट वही है, प्रश्न पत्र क्रमांक 3 रहेगा। तो इसके चारों इकाइयों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार डेढ़ की परीक्षा में आते हैं, जिनको पढ़ने से आप 100% पास कर जाएंगे, उन क्वेश्चन की तैयारी सबसे पहले करनी है भाई, वो सब क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो इकाई हमारा है नंबर 1, इकाई 1, जिसका नाम है भाई प्रारंभिक बचपन में देखभाल। यानी बच्चे जब प्रारंभिक बचपन में होते हैं उनकी देखभाल कैसे करते हैं, तो नाम जान लेना। और ये पूरा इकाई जो है 20 अंकों का है, यहां से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो बात करें पहला इकाई से, तो इस पहली इकाई में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचपन के ऊपर आता है। भाई नाम ही है बचपन के ऊपर, प्रारंभिक बचपन में देखभाल। तो बचपन के ऊपर सवाल पूछेगा क्या, बचपन की परिभाषा बताओ, बचपन की अवस्थाएं बतलाओ, बचपन की विशेषताएं क्या होती है, ये आपको पूछेगा। फिर किशोर अवस्था, सेम यहां भी किशोर अवस्था की परिभाषा बताओ, अवस्थाएं बतलाओ, विशेषताएं बतलाओ। ठीक। फिर बचपन पर परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है, बचपन पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, बचपन पर स्कूल शाला विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी सवाल हॉट टॉपिक्स है, इसमें से फेवरेट 3 में से एक आ ही जाता है। मतलब बचपन पर शाला का प्रभाव, बचपन पर परिवार का प्रभाव, बचपन पर समाज का प्रभाव, इनमें से तीनों में से कोई एक प्रश्न तो आ ही जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़े। तो बालकों में व्यवहार संबंधी समस्याएं, जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें जो उनके व्यवहार को लेकर समस्याएं प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनको आप देख लें, मैं साइड हो रहा हूं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई ध्यान में रखना, बचपन की परिभाषा अवस्थाएं विशेषताएं, किशोर अवस्था की परिभाषा अवस्थाएं विशेषताएं, फिर बचपन पर शाला और समाज और परिवार तीनों का प्रभाव या तीनों का अलग अलग प्रभाव भी पूछ सकता है। ठीक, और बालकों में जो व्यवहार संबंधी समस्या आती है उनको भी पढ़कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बढ़ते हैं अगली इकाई की ओर। तो हमारी जो दूसरी इकाई है, इकाई नंबर 2, विकास की दृष्टि से समुचित बचपन। यानी यहां पर बचपन और विकास से रिलेटेड कोई प्रश्न जरूर पूछेगा। ठीक, ये भी इकाई कुल कितने अंकों की है, 20 अंकों की। ये इकाई भी टोटल 20 अंकों की पूछी जाती है। ठीक, तो चलिए, तो 2 इकाइयां 20-20 की और 2 इकाइयां 15-15 की, ऐसा रहता है इसमें, ध्यान रखिएगा, 70 नंबर का। तो इसमें से प्रश्न आता है अधिगम के ऊपर। अधिगम को ही हिंदी में सीखना बोलते हैं। ये भाई अधिगम भी हिंदी ही है, पर इसका पर्यायवाची सीखना ही है। तो कई बार अधिगम की जगह सीखना आ जाता है तो बच्चे समझ नहीं पाते, स्टूडेंट्स गलती कर देते। आपको गलती नहीं करना है, अधिगम और सीखना दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, चलो, तो अधिगम की परिभाषा क्या होती है या सीखने की भाषा, सीखने के नियम कौन कौन से, अधिगम के जो नियम कौन कौन से, गौड़ नियम, प्रमुख नियम, इन सब का जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इन सब के सॉल्यूशन नोट्स में ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जी हां, जिन्होंने भी हमारा कोर्स परचेस किया उनको पूरा मिला हुआ है। अभी हमने 15 दिन का एक शॉर्ट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और बहुत कम समय में तैयारी करना चाहते हो, परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, गारंटेड पास होना चाहते हो, तो वो 15 दिन का क्रैश कोर्स परचेस कर लो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। आपका एग्जाम भाई टेंशन दूर हो जाएगा। चलिए, तो आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी देखना है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का अभी एक और वीडियो क्वेश्चन ऑफ द डे का हमारा जो सेगमेंट है, क्वेश्चन ऑफ द डे में भी अपलोड किया, जाकर देखोगे पता चल जाएगा वहां भी। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, तत्व या कारक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इससे प्रश्न आता है, ये फेवरेट टॉपिक है। फिर खेल या फिर कोई सामूहिक गतिविधियां जो होती है उसकी विशेषताएं बतलाओ। यानी बच्चे जो समूह में गतिविधि करते हैं या खेल में जो गतिविधियां करते हैं उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या खासियतें हैं, बताओ। फिर उसके बाद है बच्चों के विकास में खेल का महत्व। बच्चे जो विकास करते हैं उसमें खेल का क्या महत्व है। ठीक है, यानी खेल क्या रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है बच्चों के विकास में। मैं साइड होता हूं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, हॉट फेवरेट टॉपिक भाई। सीटेट, एमपीटेट, जितना भी परीक्षा होता है ना टीचर वाला, उन सब जगह पर ये जीन पियाजे का भाई पेडागोजी में पूछता है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये हो गई इकाई 2। अब चलिए बढ़ते हैं इकाई नंबर 3 की ओर। इकाई 3 जिसका नाम है भाई बचपन में देखभाल। ठीक है, इस इकाई का नाम क्या है, बचपन में देखभाल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, हाँ, इकाई नंबर 3 जिसका नाम है बचपन में देखभाल। ये भी टोटल 15 अंकों की, जैसे मैंने पहले बताया, शुरुआत के 2 जो हैं 20-20 अंक के और बाद की तीसरी चौथी इकाई 15-15 अंकों की। तो यहां पर आपको समावेशी शिक्षा के बारे में पूछेगा। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, इसके बारे में। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, समावेशी शिक्षा से लाभ क्या है, समावेशी शिक्षा का बालक के विकास में क्या योगदान है, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो समावेशी शिक्षा के ऊपर पूरा पढ़कर जाओ, हर एक चीज, खास कर 3 तो जरूर पढ़ के जाना, अर्थ, विशेषताएं, महत्व। ठीक, उसके बाद कक्ष की गतिविधियां, क्लासरूम में जो एक्टिविटीज होती हैं, क्लासरूम के बाहर जो एक्टिविटीज होती हैं, तो कक्ष है ना, ये जो इसकी गतिविधियां होती हैं उसके ऊपर भी सवाल पूछता है बार बार।
ठीक है, पढ़ के जाना इस पे। और पाठ्यचर्या योजना क्या होती है, साप्ताहिक पाठ्यचर्या योजना क्या होती है, मासिक पाठ्यचर्या योजना क्या होती है, लेसन प्लान क्या होते हैं, ये सारे पढ़कर जाना है भाई, इससे सवाल आते ही आते हैं। और एक शिक्षण पद्धति और शिक्षण युक्ति, बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आ सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डाउट है कि ये प्रश्न एक हाथ बार ही पूछा गया, लेकिन इस बार चांसेस है कि पूछ दे। तो शिक्षण पद्धति और शिक्षण युक्ति, ये दो प्रश्न भी बहुत बढ़िया करके जाना कि शिक्षण पद्धति किसे कहते हैं, मेथड, शिक्षण युक्ति किसे कहते हैं, पढ़ के जाना। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं। अब बढ़ते हैं अगली इकाई की ओर। स्क्रीनशॉट लेने के लिए वीडियो को पॉज कर दिया करो उस पॉइंट पर, जब मैं साइड होता हूं, और फिर वहां पे स्क्रीनशॉट लिया करो। ठीक है, अगला इकाई 4। तो इकाई 4 जो है वो बच्चों की प्रगति का आकलन। इकाई 4 जो है बच्चों की प्रगति का आकलन। तो ये जो पूरी इकाई है, ये इकाई 15 अंकों की है, गलती से 4 छपा हुआ है, थोड़ा ध्यान में रखना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। ठीक है, तो ये भी 15 अंकों की है। तो बात करें अवलोकन, यहां पहला सवाल अवलोकन के ऊपर आता है। अब अवलोकन के ऊपर आता है तो सिर्फ अवलोकन नहीं पूछेगा, अवलोकन की परिभाषा, महत्व, अवलोकन का प्रकार क्या है, अवलोकन की विशेषताएं क्या है, अवलोकन से लाभ क्या है, अवलोकन करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप अवलोकन पढ़ो तो सिर्फ परिभाषा मत पढ़ो, लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि सीरीज में दिया रहता है अवलोकन की परिभाषा बतलाओ, लेकिन भाई हो सकता है अवलोकन का महत्व पूछ दे, हो सकता है अवलोकन के समय सावधानियां कौन सी रखते ये पूछ दे, तब फिर सीरीज से क्वेश्चन नहीं आते, या फिर आप पूरा लिख नहीं पाते तो पूरे नंबर नहीं मिलते, 5 में से 2, 5 में से 1, 5 में से 3, और फिर बोलते कि हमने तो इतना सारा लिखा था पर नंबर ही नहीं मिला परीक्षा में, बाउंड्री पास हो रहे, फेल हो रहे, ग्रेस लग रहे। तो भाई हम हर प्रकार का क्वेश्चन नोट में इंक्लूड कर लेते हैं और उसकी सारी चीजें बता देते हैं, इससे बहुत बेहतरीन फायदा होता है हमारे स्टूडेंट्स को। अगला, बच्चों की प्रगति में अवलोकन की भूमिका बतलाइए। बच्चे की जो प्रगति होती है, जो विकास है, प्रगति की जगह विकास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस समय अवलोकन की क्या भूमिका, अवलोकन से बच्चे का प्रगति या विकास कैसे प्रभावित होता है, अच्छा है बुरा जैसा भी होता है, पर प्रभावित कैसे होता है। फिर आकलन की परिभाषा बतलाइए, आकलन क्या होता है, आकलन की परिभाषा बतलाइए। मैं साइड हो रहा हूं तो स्क्रीनशॉट ले लेना रोक के। ठीक है, आकलन की परिभाषा बतलाओ। समुदाय की भूमिका, समुदाय मतलब ग्रुप, समाज, परिवार है ना, जो ग्रुप होता है, समूह, समुदाय। तो समुदाय की भूमिका क्या होती है बच्चे के विकास में, बच्चे के समाजीकरण में, वो बतलाइए। और अभिलेख की परिभाषा और महत्व बतलाइए। अभिलेख जो होता है उसकी भाई परिभाषा और उसका महत्व बतलाइए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चारों पढ़कर जाना। तो ये हो गया आपके चारों इकाई के प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूं थोड़े से हमारे क्रैश कोर्स की। तो भाई हमारा क्रैश कोर्स आप क्यों खरीदे, हमारे क्रैश कोर्स में क्या फायदा हो 15 दिन के क्रैश कोर्स में। तो हमारे 15 दिन के क्रैश कोर्स में नोट्स दिए हैं, और ये नोट्स एकदम पिन पॉइंट नोट्स हैं। पिन पॉइंट नोट्स का मतलब समझते हो, यानी जो पूछेगा बिल्कुल, मान लो कोई प्रश्न 2 मार्क्स का पूछता है तो 2 मार्क्स के लिए अधिगम का 4 लाइन 5 लाइन जितना भी लिखना पड़ता है उतना ही बनाकर दिया है नोट्स में, यानी बिल्कुल सटीक जानकारी, यानी ना मेहनत, ना टाइम पास, ना आपका समय व्यर्थ, एकदम सटीक वही का वही, एकदम रट के भी लिख दिया, समझ के लिख दिया, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब ये नोट्स भी भाई अलग अलग टाइप के, मतलब इसमें 2 तरह से नोट्स, एक नोट्स थ्योरी वाले कि अधिगम दिया है, अधिगम को समझाया, उसकी परिभाषा समझाई, महत्व समझाया, और एक प्रश्न उत्तर वाली भी उसी में इंक्लूड है कि अधिगम क्या है, फिर उत्तर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो भी है, अधिगम के महत्व, तो अधिगम के निम्नलिखित महत्व ऐसे भी, यानी टॉपिक वाइज भी है, थ्योरी भी है, और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर के फॉर्म में भी है, दोनों फॉर्म में है, ताकि दोनों तरह से आपको आइडिया लग जाए। ठीक, और क्या जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं यही नहीं, खत्म नहीं हुआ, कोर्स में क्या क्या है उसी नोट्स का भाई एक्सप्लेनेशन, एक वीडियो भी उसी के साथ जोड़ दिया गया है। मान लो प्रोफेशनल इंग्लिश का विषय है तो उसकी चारों इकाइयों 5 यूनिट्स की पूरा एक वीडियो में, मैराथन लेक्चर में 2.5 घंटे का 2 घंटे का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन सभी यूनिट का पूरा ब्लूप्रिंट के साथ में, ये भी है। साथ ही साथ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इंक्लूड है, 2023 में, 2022 में, 2021 में हर विषय के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, पूरा क्वेश्चन पेपर ही ओरिजिनल वाला सीधा वही पीडीएफ फॉर्म में अपलोडेड है हमारे कोर्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपको मिलेगा हमारे क्रैश कोर्स में, 15 डेज के क्रैश कोर्स में। तो हमारा 15 डेज वाला क्रैश कोर्स जरूर खरीदे, ये सिर्फ उनके लिए है जो अभी तक फुल कोर्स नहीं खरीदे और अभी तक उन्होंने 50 डेज का कोर्स क्रैश कोर्स नहीं खरीदे। तो एक फुल कोर्स अलग था जो हमने एकदम स्टार्टिंग में चलाया था, पूरा डिटेल में सब कुछ था। फिर एक 50 डेज का क्रैश कोर्स चलाया जिसमें हमने पिन पॉइंट रखा था, और अब हम 15 दिन का लगा रहे हैं क्रैश कोर्स, क्योंकि बहुत से लोग अभी जागे हैं, अभी नींद से उठे, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मटेरियल ढूंढने के लिए परेशान है, कंटेंट कहां से मिले, है ना। तो वो 15 दिन का एक पिन पॉइंट एक्यूरेट जो रहेगा वो हमने इस कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है। तो इस तरह से आप हमारा कोर्स खरीद कर, परचेस कर अपनी परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी वीडियो पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की गेसिंग की। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जहां हम अगले विषय की बात करेंगे। आप हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे के प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जहां रोज नए क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण समझाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।